हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग टाइफाइड के एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको टाइफाइड का पूरा लेक्चर पढ़ाया है, तो आज हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये पीआर यादव की बुक है, उसके जो टाइफाइड में जितने भी एमसीक्यूज हैं आज उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, टाइफाइड फीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस है एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक ग्रेनुलोमोटोस इन्फ्लामेशन, क्रोनिक सपोर्टिव इन्फ्लामेशन। आंसर इसका ए है एक्यूट इन्फ्लामेशन। टाइफाइड फीवर किस चीज का एग्जांपल है? एक एक्यूट इन्फ्लामेशन का एग्जांपल है। टाइफाइड फीवर को ही हम लोग एंट्रिक फीवर बोलते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। ये एक तरीके का एक्यूट इन्फ्लामेशन इसका एग्जाम्पल है, जिसमें कहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। किसकी वजह से होता है? सैलिमोना टाइफी की वजह से होता है। सैलिमोना टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टाइफाइड कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 86 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फीवर इज ऑल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एंट्रिक फीवर को ही हम लोग टाइफाइड फीवर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टाइफाइड फीवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है ये, व्हाट इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एंट्रिक फीवर। यानी कि कॉजेटिव एजेंट पूछ रहा है वो एंट्रिक फीवर का। एंट्रिक फीवर को टाइफाइड बोलते हैं, तो टाइफाइड का सीधे सीधे ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अभी थोड़ी देर पहले बताया था सैलिमोना टाइफी इसका पॉजिटिव एजेंट है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड। अब हमें यह बताना है कि कौन सा पार्ट को इफेक्ट करता है, बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है टाइफाइड। ऑप्शंस है लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियास। तो टाइफाइड जो है वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, तो इसका आंसर इंटेस्टाइन है। इसकी एक्सप्लेनेशन को देखिए, टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल फीवर। टाइफाइड फीवर को हम इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय द सैलिमोला टाइफी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी देख लीजिएगा। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं कि वो सैलिमोला टाइफी की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव इसका बैक्टीरिया होता है जो कि जीआईटी ट्रैक्ट पर इन्फेक्ट करता है, मतलब उस पे जाके चिपक जाता है और उसके बाद जो इंटेस्टाइन है उसको हार्म पहुंचाता है। बाइलरी इन्वेट्स लिम्फोइड टिश्यू, और मैंने बताया था टेयर पैचेस बना देता है इंटेस्टाइन पर। और कहाँ बनाता है? वॉल्स के इलियम और कोलोन पर भी ये पेयर पैचेस बना देता है। इसका आंसर इंटेस्टाइन है। एंट्रिक फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। अब एंट्रिक फीवर ट्रांसमिट होता किससे है? अब एंट्रिक फीवर जो है हम लोग टाइफाइड इसके नाम से जानते हैं। तो टाइफाइड ट्रांसफर्ड होता है फीको ओरल रूट से। अब इसमें फीको ओरल रूट तो कहीं दिया नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में इनहेलेशन, इंजेक्शन, इंकोलेशन और इंसेक्ट से। यानी कि इंजेक्शन का मतलब होता है मुंह के द्वारा लिया गया चीज, और फीको ओरल रूट का मतलब भी होता है हम किसी को बाय माउथ जो है ले रहे हैं, उसके बाद हम इन्फेक्ट हो रहे हैं उस चीज से। यानी कि इसका आंसर क्या है? इंजेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है वो देखिए, टाइफाइड इज द मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड। बहुत मतलब अधिकतर किस चीज से ट्रांसमिटेड हो रहा है? फीको ओरल रूट से, बाय इंजेक्शन, यानी कि जो हम लोग मुंह से खा रहे हैं। कंटामिनेटेड वाटर से हो रहा है, खाने से हो रहा है, और ह्यूमन फीस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस मतलब होता है स्टूल, उनके स्टूल से इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड बाय। ट्रांसमिशन इज टाइफाइड बाय, ऑप्शन है ब्लड प्रोडक्ट, इनफैक्ट फूड एंड वाटर, एयरबॉर्न, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है इनफैक्ट फूड एंड वाटर। जैसे कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ट्रांसमिशन टाइफाइड किससे टाइफाइड ट्रांसमिट हो रहा है? तो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से हो रहा है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी सूप। पी सूप डायरिया किस में देखने को मिलता है? पी सूप डायरिया भी टाइफाइड में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और 92 क्वेश्चन, which of the following should be in the investigation of the choice of typhoid fever in first week? ब्लड कल्चर, वायरल टेस्ट, सीएसएफ एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर। अब बताओ, ये पहले वीक में टाइफाइड जब हम लोग चेक कराते हैं तो कौन सा वाला टेस्ट करेंगे जिसमें टाइफाइड पता चल जाए? तो वायरल टेस्ट इज द प्रिजम्पटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट।
अब वायरल जो टेस्ट होता है, वैसे मोस्ट कॉमनली टाइफाइड का जो मोस्ट कॉमनली टाइफाइड का टेस्ट जो हम लोग अधिकतर कराते हैं वो वायरल टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रिजम्पटिव होता है और वो मोस्ट एक्यूरेट बताता है कि टाइफाइड कॉज हुआ है या नहीं हुआ है। बट वायरल टेस्ट जो होता है वो फर्स्ट वीक में कभी भी नहीं बताता, जब दूसरा वीक लग जाता है तभी वायरल टेस्ट काम करता है। अब क्यों करता है उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे समझेंगे। वायरल टेस्ट इज अ प्रिजम्पटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है यूज्ड टू मेजर एग्यूलेशन एंटीबॉडीज लेवल इनटू द ब्लड अगेंस्ट एंटीजन ओ, ठीक है, appear on 6 to 8 days and H appears on 10 to 12 days। क्योंकि जो O एंटीजन और H एंटीजन पर वर्क करता है, जो O एंटीजन है वो 6 से 8 दिन पर आता है, मतलब 6 से 8 दिन में दिखाई देता है, और जो H एंटीजन है वो 10 से 12 दिन में इन्फेक्ट करता है। और एस टाइफी मतलब सैलिमोना टाइफी का बैक्टीरिया जो है वो ओ और एच पर वर्क करता है। ओ जो है वो 6 से 8 दिन के अंदर एपियर होता है और एच 10 से 12 दिन में इनफैक्ट जो होता है ना वो दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग विडाल टेस्ट या वायरल टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ये हम लोग परफॉर्म नहीं करते फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। इट इज एन एग्यूलेशन टेस्ट, ये एक तरीका एग्यूलेशन टेस्ट है विच डिटेक्ट presence of serum egulation HNO in the patient serum. In egulation test, an antigen react with its corresponding antibody resulting in the visible clumping egulation of the bacterial cell. Test has only moderate sensitivity and specificity. अब अकॉर्डिंग टू फेमस मिनोमिक, मैंने आपको बताया था फेमस मिनोमिक है वासु। वासु में क्या होता है, पहले में हम लोग ब्लड कल्चर कराते हैं सबसे पहले फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में एग्यूलेशन टेस्ट को ही विडाल टेस्ट या वायरल टेस्ट कहते हैं, थर्ड वीक में स्टूल कल्चर और फोर्थ वीक में यूरिन कल्चर कराते हैं। तो इसका आंसर बताओ क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ब्लड कल्चर। अगर जिस बच्चे ने मेरी थ्रू अगर पढ़ाई करी है उस बच्चे को सारे एमसीक्यू बिल्कुल आसान लग रहे होंगे और एकदम से हो रहे होंगे आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vidal is a serological test is used to detect the presence of which of the following pathogenic microorganism। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सैलिमोला टाइफी, एम ट्यूबरक्लोसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और ई कोलाई। तो इसका आंसर होगा सैलिमोला टाइफी, क्योंकि विडाल टेस्ट से पूछा हुआ है कौन सा बैक्टीरिया पैथोजन का काम करता है, मतलब विडाल टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, सैलिमोला टाइफी को, बैक्टीरिया को बताता है। अब विडाल टेस्ट के बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं। विडाल टेस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, अब बताओ विडाल टेस्ट किस टाइप से जुड़ा हुआ है, एग्यूलेशन, न्यूट्रलाइजेशन, बैक्टीरियोलिज्म और प्रेसिपिटेशन टेस्ट। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था विडाल टेस्ट को ही हम लोग एग्यूलेशन बोलते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एग्यूलेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीजन दैट फॉर्म लूज एंड कॉटन वुली क्लम्प ड्यूरिंग द एग्यूलेशन। अब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, एच, एफ, ओ या डी, बताओ कौन सा एंटीजन है। लूज एंड कॉटन वुली क्लम्प आर फॉर्म्ड इन एच, लूज और कॉटन वुली जो क्लम्प है वो एच पर पाया जाता है, और एग्यूलेशन डिस्क लाइक ग्लैन्यूलर जो डिपॉजिट हो जाता है वो ओ पर पाया जाता है, और एग्यूलेशन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इन द विडाल टेस्ट। तो इसका आंसर जाएगा एच एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरल टेस्ट इज पॉजिटिव इफ एंटीजन इज टाइटर मोर देन, वायरल टेस्ट पॉजिटिव आएगा अगर टाइट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा 1:160 इन एन एक्टिव इन्फेक्शन। अगर ये होगा तो फिर इन्फेक्शन अकर हो जाएगा, अगर इतना आ रहा है लेवल तो टाइडल वॉल्यूम का, माफ कीजिएगा टाइडल वॉल्यूम का नहीं, टाइटर एंटीजन का, ये जीएमसीएच में पूछा गया था। नेक्स्ट, अच्छा एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लीजिए, मोर देन 1:160 टाइटर और ओ और मोर देन 1:200 टाइटर ऑफ एच सिग्निफिकेंस प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि इतने जो है वो एक्टिव इन्फेक्शन में रहता है। एच टाइटर इज मोर यूजफुल देन ओ टाइटर, एच टाइटर जो होता है वो ज्यादा यूजफुल रहता है ओ टाइटर की अपेक्षा। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस पीआर यादव की बुक में टाइफाइड से रिलेटेड थे वो मैंने आज आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं। अगर टाइफाइड से रिलेटेड अगर आपको वीडियो या और अच्छी जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर एक बार देख लीजिए, जाके समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको इससे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। और अगर किसी भी डिसीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू बच्चों।